दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार जिस चावल को देश की गाड़ियां चलाने और प्रदूषण कम करने के लिए सस्ते दामों पर देती है, उसी चावल से करोड़ों का घोटाला हो सकता है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में एक ऐसा अनोखा घोटाला सामने आया जिसे सुनकर आपका सर घूम जाएगा। इसे कहा जा रहा है एथेनॉल चावल घोटाला। घोटाला ऐसा कि सरकार का ही चावल सरकार के ही पैसे से खरीदा गया, सस्ते में एथेनॉल बनाने के लिए दिया गया, लेकिन कुछ शातिर लोगों ने उसे घुमाकर वापस सरकार को ही 4 से 6 गुना महंगे दाम पर बेच दिया। आज के इस 6 मिनट के वीडियो में हम समझेंगे कि ये पूरा नेक्सस काम कैसे कर रहा था और सरकार को कैसे चुना लगाया गया। घोटाले को समझने से पहले खेल समझिए। भारत सरकार पिछले कुछ सालों से एथेनॉल ब्लेंडिंग पर बहुत जोर दे रही है। इसका मतलब है पेट्रोल में एथेनॉल, एक तरीके का अल्कोहल मिलाना। अभी हम E10 या E20 यानी 10% से 20% एथेनॉल मिला रहे हैं। इसके 3 बड़े फायदे हैं। पहला, भारत का कच्चा तेल खरीदने का विदेशी पैसा बचता है। दूसरा, प्रदूषण कम होता है। और तीसरा, किसानों की आमदनी बढ़ती है। अब सवाल है कि इसमें चावल कहां से आया। देखिए, एथेनॉल बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए जो गन्ने, मक्के या चावल से मिलता है। हमारे देश में FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसानों से भारी मात्रा में धान खरीदती है। कई बार गोदामों में सरप्लस चावल पड़ा सड़ने लगता है। सरकार ने सोचा कि इस एक्स्ट्रा चावल को खराब करने से अच्छा है कि इसे बहुत ही कम और रियायती दामों पर एथेनॉल बनाने वाले प्लांट्स यानी डिस्टिलरीज को दे दिया जाए। अब यहीं से एंट्री होती है करप्शन की। मध्य प्रदेश के नावे गांव में एक FCI डिपो से करीब 242 क्विंटल चावल छिंदवाड़ा के एक एथेनॉल प्लांट के लिए रवाना हुआ। कागजों पर तो दिखा दिया गया कि चावल प्लांट पहुंच गया, लेकिन असलियत में वो ट्रक एथेनॉल प्लांट गया ही नहीं। वो चावल रास्ते में ही डाइवर्ट होकर पहुंच गया कुछ प्राइवेट राइस मिलों के पास। अब इन प्राइवेट मिल मालिकों ने क्या किया? उन्होंने उस सरकारी चावल को अपनी मिल में थोड़ा सा प्रोसेस किया, उसकी नई पैकिंग की और मंडी के रास्ते उसे दोबारा नया चावल बताकर सरकार को ही बेच दिया। सोचिए, सरकार ने जिस चावल को 15 से 20 रुपए किलो के हिसाब से सब्सिडी पर एथेनॉल के लिए दिया था, उसे ही इन बिचौलियों और मिल मालिकों ने वापस सरकार को 60 रुपए से 80 रुपए प्रति किलो के महंगे दाम पर बेच दिया। इसे कहते हैं सरकार के पैसे से ही सरकार को ही चूना लगा दिया। अब आपके मन में सवाल आएगा कि इतना बड़ा घोटाला अधिकारियों की नाक के नीचे हो कैसे गया। इसके पीछे 3 सबसे बड़ी वजह रही। नंबर 1, सप्लाई चेन मॉनिटरिंग की कमी। गोदाम से चावल निकालने के बाद किसी ने चेक नहीं किया कि वो सही जगह पहुंचा या नहीं। नंबर 2, कमजोर ट्रेसेबिलिटी। ट्रकों की एंड टू एंड GPS ट्रैकिंग नहीं हो रही थी। नंबर 3, नेक्सस। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सिर्फ बर्फ की एक चट्टान का सिरा है। इसमें ट्रांसपोर्टर, मिल ऑपरेटर, बिचौलिए और कुछ भ्रष्ट सरकारी अधिकारी सब आपस में मिले हुए थे। इसका असर ये हो रहा है कि जिन एथेनॉल प्लांट्स को चावल मिलना चाहिए था, उनके पास कच्चा माल पहुंचा ही नहीं। इससे एथेनॉल का प्रोडक्शन घटेगा, तेल कंपनियों को एथेनॉल कम मिलेगा और हमारा जो पर्यावरण और क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम करने का टारगेट है, उसे धक्का लगेगा। जब कई शिकायतें सामने आई तो मध्य प्रदेश पुलिस और प्रशासन हरकत में आया। इस पूरे मामले की जांच के लिए अब एक SIT विशेष जांच दल बना दी गई है, जो यह पता लगा रही है कि यह खेल कितने समय से और कितने जिलों में चल रहा था। इस घोटाले के बाद FCI ने भी अपने नियम बदल दिए हैं। अब एथेनॉल प्लांट्स को सीधे तौर पर जिम्मेदार बनाया गया है। अब सरकार यह ऑडिट करेगी कि अगर किसी प्लांट को 20 क्विंटल चावल दिया गया था, तो उसने उससे तय मात्रा में एथेनॉल बनाकर तेल कंपनियों को दिया या नहीं। अगर चावल का हिसाब मैच नहीं हुआ तो सीधे क्रिमिनल केस दर्ज किया जाएगा। दोस्तों, एथेनॉल ब्लेंडिंग देश के विकास के लिए एक बेहतरीन कदम है, लेकिन जब एक जमीनी स्तर पर ऐसे घोटालों को नहीं रोका जाएगा, तब तक टैक्स पेयर्स का पैसा ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा। उम्मीद है कि SIT जांच में सभी दोषियों को सजा मिलेगी। आपको क्या लगता है, ऐसे सरकारी घोटालों को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे बढ़ाया जा सकता है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।